नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिममुखी सिरमुखी प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए और उसके अंदर बिल्डिंग बनाने के बाद आपने जो काम करना है ऑयल मिल लगानी है, उसके अंदर ऑयल मिल किस तरीके से लगानी है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने पार्ट 1 वीडियो में उसके अंदर बेसमेंट यानी कि कंप्लीट प्लॉट के अंदर बेसमेंट बनाई गई है, उसके अंदर कुछ सावधानियां रखने के लिए भी मैंने कहा है। आप यदि क्योंकि आपका अपना जो प्लॉट है सिरमुखी है, वेस्ट फेसिंग है, इसको आप साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक कंप्लीट सीधा कर दें, ये मैंने वीडियो में बताया है और ये एज पर वास्तु के नियमानुसार होना ही चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता तो एक बात और कही गई है, आप इस प्लॉट को बदल लीजिए। नहीं बदल सकते तो आपको या तो ईस्ट वाली साउथ ईस्ट वाली जगह ले लेनी है या आपने साउथ वेस्ट वाली जगह छोड़ देनी है। आप इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते। तब आप कंप्लीट साउथ की दीवार को साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक ठोस कर दीजिए। किस हिस्से में बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट में, ग्राउंड बनाते हैं ग्राउंड में और फर्स्ट बनाते हैं तो फर्स्ट में, क्योंकि बेसमेंट के अंदर तो ठोस की जा सकती है। आप बेसमेंट ही जो बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, जो आपका अपना राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, यहाँ तक आप अपनी बेसमेंट बना सकते हैं। इससे आगे आपने बेसमेंट नहीं बनानी है, क्योंकि आपका अपना साउथ ईस्ट का जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस है। ये भी आपका अपना 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये ओके, 90 डिग्री प्लस हो रहा है साउथ ईस्ट प्लस साउथ के साथ, ये गलत है। इसी का तीसरा उपाय, आप बिल्डिंग बना चुके हैं, इसको सीधा नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपने इसी जगह में बिल्डिंग बनानी है। फिर आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, या बिल्डिंग बन चुकी है आपकी अपनी, कम से कम साउथ वेस्ट कॉर्नर, वेस्ट वॉल से साउथ वॉल तक इस कॉर्नर को राउंड गोल कर दीजिए। मैंने बहुत सारी जगह कराया है जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, हर रोज़ नुकसान लग रहा था, माइनस में जा रहे थे। जिन्होंने इस कॉर्नर को गोल किया इस तरीके से, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे इस चीज़ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप करके देख सकते हैं। मेरे को उम्मीद है आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर को ख़त्म कर दिया है। एरिया तो बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है, उसको नहीं आपने हटाया, लेकिन आपने कॉर्नर ख़त्म करके उसको राउंड शेप दे दी है। गोलाई आपने इसी तरीके से देनी है जैसे मैंने अपने इस लेआउट में बनाई है, दिखाई है। आपको अपने यहाँ पे शटर जो लगाना है, एक शटर तो आपका अपना यहाँ लग जाता है स्टेयर्स के लिए, एक दूसरा शटर आपका जो आपने पिलर लेना है, पिलर लेने के बाद यहाँ से लेके कहाँ तक का लेना है, जो आपका अपना राइट एंगल बनता है, यहाँ तक का लेना आपने। मैं कहूँगा इससे भी आप फुट 2 फुट और आगे तक दीवार लेके आए। कहाँ से? साउथ वेस्ट कॉर्नर से, इस हिस्से से यहाँ तक शटर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का शटर लेना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इससे भी आपके अपने काम में, कारोबार में कमी नहीं आएगी। और आपके यहाँ यदि बिल्डिंग बनी हुई है, आपने अपने यहाँ पर शटर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक कंप्लीट शटर ले रखा है, आप मेरे कहे अनुसार प्रैक्टिकल यदि आपके यहाँ पॉसिबल है, शटर कंप्लीट बना है, बना रहेगा, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर से इसकी जितनी हमारी अपनी भुजा बनती है नॉर्थ ईस्ट से
साउथ ईस्ट तक, उतनी ही भुजा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, वेस्ट तक, यहाँ तक आप दीवार लगाते हैं। कितनी? जितनी आपकी नॉर्थ ईस्ट की भुजा, ये मान लेते हैं ये 15 फुट की है, तो इसको भी आप 15 फुट की लेके यहाँ पे आप दीवार लगाते हैं, इसको ठोस कर देंगे। कहाँ पर? शटर से अंदर की ओर, क्योंकि शटर को नहीं बदला जा सकता। शटर बदलने का मतलब कम से कम, ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लग जाने हैं। और आदमी जब परेशान होता है वो 50 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता। दीवार फिर भी बनाई जा सकती है, 2-4-5 हज़ार रुपये में दीवार बन जाएगी, 5-7-10 हज़ार के अंदर दीवार बन जाएगी। दीवार बनते ही जब, क्योंकि आपने जब यहाँ पे 200-300-400 ईंटें लगाई, ब्रिक्स लगाई, क्या किया आपने? साउथ वेस्ट का एरिया वजनदार किया, भारी किया। जब भी जो भी व्यक्ति साउथ वेस्ट के हिस्से को भारी करता है, चाहे वेस्ट वाल भारी की, चाहे आपने साउथ वाल को भारी किया, उसको बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। और साथ में वास्तुशास्त्र भी कहता है, लिटरेचर भी अपने आप में बोलता है, जो व्यक्ति साउथ वेस्ट के एरिया को भारी करता है, वजनदार करता है, उसको बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसी वो उम्मीद रखता है, भले ही वैसे ना मिले, हाँ पहले से बेहतर हो जाते हैं। फर्क दिखता है किस चीज में? जीवन में। ये मैंने आपको शटर की पोजीशन बताई। आपको अपने यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, फ्रंट का एरिया आपका, बाहर का रोड है तो सड़क है तो सड़क का, और गली है तो गली का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि आप अपने यहाँ पे ऑयल मिल लगाने जा रहे हैं, आपके यहाँ हो सकता है ट्रांसफार्मर लगे, तो वो ट्रांसफार्मर आपका कहाँ लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी आपने कहाँ लगानी है। नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स आती है, शटर आता है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगा पाएंगे आप। इस वाले हिस्से में आप अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर, खंबे, पोल लगा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हीट वाला एरिया साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट में सारा सब कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर से डिपार्टमेंट से जब सप्लाई आएगी, वो उन्होंने ट्रांसफार्मर इसी जोन में लगाना है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसी जोन में ट्रांसफार्मर को लगाएं, और दूसरी ऑप्शन आपके पास बनती नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपने यहाँ पे काउंटर कहाँ और किस तरीके से लगाना है, और साथ में आपने कोलू लगाने हैं। ऑयल निकालने के लिए 2 कोलू भी लगाने हैं। बेसमेंट में आपने एक्सपेलर लगाया है, फिल्टर लगाया है, उसके बाद ऑयल टैंक रखे हैं, इसी के साथ में आपने स्टोरेज की है वहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे आपने क्या क्या काम करना है। एक तो आपने 2 कोलू लगाने हैं, 2 कोलू के साथ में आपने तैयार माल रखना है, तेल भी रखना है, तेल के साथ साथ आपने खल भी रखनी है, और काउंटर सीटिंग भी बनानी है। जो आपके यहाँ सरसों आती है, या बिनोला आता है, या मूंगफली दाना आता है, वो सभी बोरियों के रूप में आता है। उसका निकला हुआ बारदाना भी आपने, यानी कि बोरियां भी रखनी होती है। वही बोरियां आपके अपने खल भर के चली जाती हैं। वो बारदाना आपने कहाँ रखना है? बेसमेंट में। वो बारदाना भी आप कंप्लीट साउथ वेस्ट जोन में ही लगाएंगे। आपने हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये वाला हिस्सा आपने खले रखना है। आप अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ बनाना है, सिटिंग जोन कहाँ बनानी है, आपको अपने यहाँ पे सबसे पहले इस हिस्से को सीधा करना है। यहाँ आपका अपना एल पोजीशन में यहाँ ओनर की सीटिंग आ जाएगी, और यहाँ अपना ये काउंटर आ गया। काउंटर के साथ में कस्टमर को यदि आपने कोई सीटिंग देनी है, चेयर देनी है, तो आप चेयर भी दे सकते हैं, आपकी यदि इच्छा है तो। यहाँ पीठ पीछे आपकी अपनी कंप्लीट एक कैबिनेट बन जाएगी, जिसके अंदर आपके अपने ऑयल के डब्बे आ जाएंगे, कैनी आ जाएंगी। पीछे के भाग में कंप्लीट आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है। किस चीज़ की? ऑयल की। चाहे वो छोटे डब्बे के रूप में हो, चाहे बड़े डब्बे के रूप में हो, पीछे का हिस्सा आपने स्टोर के रूप में इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा,
आपने अपने यहाँ पे जो कैश काउंटर, जो कैश ड्रॉअर बनानी है, वो कैश ड्रॉअर आपकी अपनी वेस्ट वॉल पे बनेगी, ईस्ट की ओर ओपन होगी, या फिर आपने अपनी सीटिंग के सामने या स्लाइटली राइट की ओर बनानी है, वो ये साउथ की ओर ओपन होगी। आप अपने यहाँ पे जो कोलू लगानी है आपने ग्राउंड फ्लोर पे, वो कोलू आपने साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में इस वाले हिस्से में आपने कोलू लगानी है। 2 लगानी है 2 लगाओ, 3 लगानी है 3 लगाओ। इलेक्ट्रिसिटी इनकी यहीं आ जाएगी और साउथ वॉल पर भी आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। यहीं पर आपका अपना इसके लिए जो कोलू के लिए रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल आपका यहीं कहीं आ जाएगा, जहां आपको जगह मिले। आपके यहाँ कोलू का ऑयल अलग रखा जाएगा और एक्सपेलर का ऑयल अलग रखा जाएगा। इसके लिए आपने टैंक बनाना है। टैंक आप बेसमेंट में भी बना सकते हैं, बेसमेंट में बनाते हैं कंप्लीट साउथ जोन, और साउथ वेस्ट जोन में ऑयल टैंक बनाना है। और आप यदि ग्राउंड फ्लोर पे टैंक बनाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आपने फिलिंग भी करनी है, किस चीज़ की? तेल फिलिंग का एक प्लांट पे लगाना है, कैसी मशीन लगानी है, उसके लिए आपको ऑयल टैंक ऊपर रखना पड़ेगा। वो ऑयल टैंक ऊपर आपने कहाँ रखना है? आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं टैंक को रखना है, आप लिफ्ट के ही बाजू में इस वाले हिस्से में ऑयल टैंक ऊपर लगा सकते हैं और यहीं पर आप फिल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जगह आपके पास कम पड़ती है, तब मैं आपको कहूँगा आप ऑयल टैंक इस वाले हिस्से में, स्टेयर्स के नीचे वाले हिस्से में आप यहाँ पे ऑयल टैंक, जहाँ आपको कंफर्टेबल जगह मिले, यहाँ ऑयल टैंक फिट कर दीजिए और यहाँ पर बैठकर ऑयल की फिलिंग करें। लड़के का फेस ईस्ट की ओर या फिर वेस्ट की ओर या फिर नॉर्थ की ओर होना ही चाहिए, क्योंकि यहीं पर जब कैनी भरेगा तो कैनियों की स्टोरेज भी यहीं कहीं या स्टेयर्स के नीचे इस वाले पार्ट में आ जाएगी। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी अपनी ये वाली स्टेयर्स ग्राउंड से बेसमेंट में गई है और यही स्टेयर्स आप यदि फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते हैं तो यहाँ पर आपकी अपनी फिलिंग स्टेशन नहीं बनेगा। फिलिंग स्टेशन फिर आपका अपना यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर लड़के का फेस ईस्ट की ओर भी हो सकता है, नॉर्थ की ओर भी हो सकता है, वेस्ट की ओर भी हो सकता है। यहाँ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप सेंटर ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर इस हिस्से में भी आप अपनी फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी फेस स्टाफ का जो रहेगा ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर या फिर नॉर्थ की ओर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप अपने यहाँ पे खल कहाँ रखेंगे, सरसों तेल कहाँ रखेंगे? पैक करने के बाद। पैक करने के बाद एक एरिया मैंने आपको हैवी स्टोरेज के लिए ये दे दिया। पैक होने के बाद आपके अपने रैक में आ जाएगा तेल, और ऐसे ही आप एक रैक, स्मॉल रैक यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपका अपना ऑयल्स की छोटी पैकिंग आ सकती है। आपने अपने यहाँ पे खल कहाँ रखनी है? खल आप इस वाले हिस्से में भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी अपनी खल आ सकती है। इस हिस्से में आप अपना खल भी लगा सकते हैं, सरसों तेल भी आप लगा सकते हैं पैकिंग किया हुआ। यहाँ पर भी आपकी अपनी खल और तेल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो ऑयल हो आपका, चाहे आपकी अपनी खल हो, ये 7 फुट से ऊपर हाइट नहीं जानी चाहिए। कोशिश करो 5 फुट से भी ऊपर नहीं जाए। आप यहाँ पर फैला के रख सकते हो थोड़ा और, नॉर्थ के सेंटर तक, नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर। किस चीज़ को? खल, जो आपकी अपनी फैलावट की आइटम है, वजन में हल्की होती है। ऑयल भी आप इस हिस्से में रख सकते हैं, लेकिन कैसे? पैकिंग किया हुआ। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपको हर एक फ्लोर पर फर्श की ढलान साउथ टू नॉर्थ करनी है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हुई है। आपको अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या बनाना है? आप फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स
बनती है तो इसकी ममटी बनेगी, लिफ्ट की हाइट बनेगी, साथ में ये स्टेयर्स आपकी अपनी टॉप हाइट तक जाती है। तब मैं आपको कहना चाहूँगा आपको कम से कम इतना हिस्सा जरूर कवर कर लेना चाहिए छत का। आपकी अपनी इच्छा है कि एक ऑफिस आप बनाना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि ये आप अपना साउथ वेस्ट के इस वाले हिस्से में तो आप कंप्लीट अपना स्टोर बनाएं। यहाँ आप अपना रेस्ट रूम बना सकते हैं, ऊपर ऑफिस बना सकते हैं। ऑफिस में भी सीटिंग और फेसिंग यही रहेगी। ऑफिस का ऊपर का जो डोर रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट में विंडो आ जाएगी। यहाँ पर यहाँ आपका अपना एसी आ जाएगा और यहाँ नॉर्थ में भी आपकी अपनी एक विंडो आ जाएगी। वेस्ट में बालकनी में आने के लिए नॉर्थ वेस्ट में डोर आ जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपका अपना कंप्लीट ठोस एरिया हो जाएगा। इसी के साथ में ऑफिस के आगे का स्टेयर्स का ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट आपकी अपनी ओपन बरामदा बना रहेगा, या आपका अपना एक रूम और बन जाएगा एज ए वेटिंग के लिए, एज ए स्टाफ के लिए। स्टाफ भी जो आपके यहाँ बैठ के काम करेगा उसका फेस भी नॉर्थ की ओर ही होना चाहिए। एक स्टाफ की आवश्यकता है एक बैठा है, दो की आवश्यकता है दो बैठे हैं। और आपको यदि ऊपर फ्लोर पर कुछ स्टोरेज करनी है तो आपको साउथ से नॉर्थ तक इस वाले हिस्से में आप स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वॉल के साथ टच करके कोई भी माल नहीं लगाना है ऊपर टेरेस पे। आप साउथ वेस्ट के इस वाले हिस्से में भरपूर माल रखें, कोई कमी नहीं है। इसी के साथ में आप टेरेस पर टॉयलेट भी चाहेंगे, एक पेंट्री भी चाहेंगे। टॉयलेट तो आपको नॉर्थ वेस्ट में यहाँ ले लेनी चाहिए। इसके साथ में किचन आप बनाते हैं तो जो लिफ्ट रूम बनेगा इसके साथ में यहाँ पर आपकी अपनी किचन बन जाती है सेकंड फ्लोर पर। इसी के साथ साथ आपको पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ रखना है। ओवरहेड वाटर टैंक आपका अपना साउथ वेस्ट में इस वाले हिस्से में आना चाहिए। और इसी के साथ आप ये स्टेयर्स ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ टैंक आपने किसी भी हालत में नहीं लगाना है, क्योंकि पानी की टंकियाँ देर सवेर ओवरफ्लो ज़रूर होती हैं। ओवरफ्लो हुई पानी की टंकी से जब भी पानी निकलता है साउथ के हिस्से में, वहाँ इनकम नहीं आ सकती, इनकम होते हुए भी लॉस बना रहेगा। इस तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी एक बिल्डिंग बनाने से लेके सेटअप लगाने तक की, प्लांट लगाने तक की। आपको अपने यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर जो कलर करना है बेसमेंट टू टॉप तक कंप्लीट ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर करना है। इसी के साथ में आप साउथ वॉल को साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक जो भी आपकी अपनी साउथ वॉल बनती है उसमें आप पिंक कलर, गुलाबी कलर करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। सीलिंग आपने वाइट कलर की करनी है। फ्लोरिंग पर आप पत्थर लगाना चाहे तो पत्थर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सरसों तेल का काम है। आप फर्श के ऊपर कोटा पत्थर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्श की ढलान का ध्यान रखना है, बस एक ही चीज़ को लेकर आपने ध्यान रखना है, फर्श की ढलान का। ये मैंने जानकारी दी आपको एक प्लॉट से लेके प्लांट लगाने तक की। मैं हमेशा ही जो जानकारी देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। आप लेआउट भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ से कोई लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। आप भी यदि इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप इस वीडियो के साथ साथ इसी का पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि पहला पार्ट देखने के बाद ही कंप्लीट वीडियो होती है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।